हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक परीक्षा 23/4/2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें। अगर मेरा वीडियो एक भी नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 123 सेट बना हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और 25 फरवरी को बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए आप इसे ज़रूर देखें और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसे ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत में महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत में महानवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य के मंत्रिपरिषद जो भी होते हैं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में पुल निर्माण के लिए सड़क ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो ये तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए 2008 का ये करंट है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये कटिहार अग्रणी है जूट के उत्पादन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये आरा से किए थे, आरा जिला के जगदीशपुर गांव से। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो ये विजिटर कौन बनाए गए थे? तो ये APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये 60% कार्य पर होता है, 60% पर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के मानवाधिकार को कौन हटा सकता है? तो भारत के मानवाधिकार को राष्ट्रपति ही हटा सकता है और नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे? तो ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे। नेक्स्ट पर चलते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। क्या था शेरशाह के बचपन का नाम? तो ये फरीद था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। व्यापकता का सिद्धांत कौन संबंधित रहा? तो ये लॉर्ड डलहौजी रहा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट पर चलते हैं। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे और नालंदा विश्वविद्यालय के दोस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो ये मीर कासिम की राजधानी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का माता का नाम क्या था? तो ये बीबी जयला था। क्या था? बीबी जयला था। नेक्स्ट पर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो ये जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो ये 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में महावीर को मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली के कुंडग्राम जिला में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झारखंड देश कौन सा राज्य है?
तो ये 88वां राज्य झारखंड राज्य बना। कब बना? तो ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो ये 40 है लोकसभा की सीटों की संख्या। और नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिम्बिसार किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश के था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था? तो ये चंपारण से शुरू किए थे। ठीक है, 1917 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। सार्क का सबसे नया सदस्य कौन था? तो ये अफगानिस्तान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो ये औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये 1924 में बने, बेलगाम अधिवेशन में बने थे। कौन अधिवेशन था? तो बेलगाम अधिवेशन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 में 5 ईस्वी में बना और उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो चुनाव लड़ने के लिए कम से कम मिनिमम जो आयु चाहिए 21 वर्ष चाहिए या उससे ऊपर चाहिए, और मतदान देने के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये पटियाला में। नेक्स्ट पर चलते हैं। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज परमार वंश से संबंधित है। कौन वंश से? परमार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनाया? तो ये दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन बरकी? तो ये 10 मई को बरकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया? तो ये 3 जनवरी 1948 ईस्वी को किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 30 वर्ष राज्यसभा के लिए चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये दूध से है और इसके जनक वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट पर चलते हैं। सतलज, चेनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक वर्णित नदी जो थी वो सिंधु ही नदी थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। WWE भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो ये दिलीप सिंह राणा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से हो रहा है? तो ये सितार से रहा है। नेक्स्ट पर चलता है। किसे लोकनायक कहा गया है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये फतेहपुर सीकरी है। या किसने बनाया था? तो ये अकबर ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये संसद हटा सकता है। और संसद किस अनुच्छेद में है? तो ये 79 में है। ठीक है, 79 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो ये पुर्तगाल से स्थापित हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये चंद्रमा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्धों को पवित्र ग्रंथ है।
नेक्स्ट पर चलते हैं। सुएज नौ परिवहन नहर हुमस सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।